दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे देखिए हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है कि श्री एक्स को उनके वेतन पर 25% वेतन वृद्धि यानी कि वृद्धि की और वृद्धि दी गई। उनका नया वेतन हम लोगों का यानी कि 6,525 रुपया है, तो वेतन वृद्धि से पहले उनका वेतन कितना था। तो यहाँ पे कह रहा है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः हम लोगों का 40 मीटर और उसके बाद 12 मीटर है, तो इसका चौड़ाई कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न ये 7 क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। करा कि श्री एक्स को उनके वेतन पर 25% वेतन वृद्धि की गई है, उनका नया वेतन जो है इतना रुपया है। तो करा कि वेतन वृद्धि से पहले उनका कितना था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। कभी भी आपके सामने प्रतिशत वाला सवाल है दोस्तों, तो आप 100% से ही तुलना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 100% से ही तुलना करेंगे। यानी कह रहा है कि वेतन पहले कितना था। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि पहले जो है वेतन हम लोगों का कितना था, 100% था। और अभी यानी कि क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपात दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्तमान। क्या करेंगे दोस्तों, वर्तमान। तो वर्तमान में कितना वृद्धि हो गया है। तो कह रहा है कि सर 25% की वृद्धि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 125% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखते चलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं दोस्तों, ये अनुपात जो डार्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुपात लिखा है। पहले 100 था और अभी कितना हो जा रहा है, 125। बस इसको ये देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे कि सर इधर का प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस साइड का प्रतिशत और उस साइड का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और भी कटेगा। ये देखिए 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा और 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो देखिए इसका अनुपात कितना निकल जाएगा दोस्तों, 4:5 निकल गया। तो कह रहा है उनका नया वेतन का यानी वर्तमान का तुलना कर दिया और आपसे पूछ रहा है पहले का। तो यानी कि जिसका दिया है यानी 5:5 के बराबर हम लोगों के सामने कितना दिया है दोस्तों, ये देखिए यानी कि 6, 5 और 2, 5 दिया गया। तो इसको कटा लीजिए, जैसे निकालेंगे यानी कि वर्तमान का दिया, साफ साफ बोला है दोस्तों। आप गौर से देखिए, आपको बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न समझ में आएगा। तो देखिए 5 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 एक बार में कट जाएगा। तो इसको जैसे कटाएंगे 5 से, देखिए 5 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 हो जाएगा, इधर 5 या 15 और इधर हो जाएगा सर 0 और 5 25। यानी कि सर हम लोगों का कटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 1305 आ जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही 1305 है इसको कटा दिए 1 का मान। तो कह रहा है उनका पहले का वेतन, तो पहले कितना अनुपात है, 4 का है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे 1305 से। तो जैसे ही यहाँ पे गुना कर दीजिए दोस्तों 1300 किससे, 5 से, पहले वाला में। तो जैसे ही गुना कर देंगे 1305 गुना 4, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों बराबर देके कि 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 5 चुके इधर 20 हो जाएगा और 13 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों, 52। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 52 और 20। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, बस तरीका समझना है कि साफ साफ बोला कि श्री एक्स को उनके वेतन पर 25% वेतन में वृद्धि की गई। इस जगह देखिए हम लोगों का क्या हुआ था दोस्तों, टाइपिंग में जो है ना 2 बार लिखा गया था वृद्धि, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कर दिए, कट कर दिए कि यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो गया था इसीलिए। तो यहाँ पे जैसे ही करने के बाद, इसीलिए यहाँ पे करने के बाद तो हम लोगों का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का वेतन 100 था, वृद्धि हुआ 25%, तो 125 लिख देंगे, प्रतिशत कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, आप देख कर आंसर कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, बस यहाँ पे कटा दिया आपका आंसर। जैसे अनुपात 1 का मान आया तो कह रहा है उनका पहले वेतन कितना था, पहले 4 अनुपात में, तो अनुपात में 1 का मान निकला, तो 1 वाला से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 1305 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 20 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करें एक संख्या पहले 20% क्या किया गया दोस्तों, कम किया गया, फिर
इस कमी हुई संख्या में क्या किया, 20% वृद्धि किया गया और परिणामी संख्या में से क्या करा है, 20 कम हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देखिए जैसे दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है कि एक संख्या पहले 20% कम की गई। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि संख्या अगर नहीं मानना है तो यहाँ पे संख्या क्या कर लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, यानी संख्या कर लेते हैं x। जैसे ही लिख लिए दोस्तों संख्या, देखते चलिए करें। एक संख्या में पहले 20% कमी की गई, तो यानी कि एक संख्या में क्या कर दिया दोस्तों, पहले एक यानी कि परिणामी यानी कि मूल संख्या, और प्रतिशत वाला सवाल है तो 100 भी मानेंगे दोस्तों और क्या करेंगे, x भी मान लेंगे। ये देखिए तो कह रहा है कि पहले एक संख्या पहले 20% कमी की गई। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों x कर लिए, ध्यान दीजिएगा x कर लिए 20% कमी। तो अगर प्रतिशत है तो 100 से तुलना होगा, तो यानी 20% कमी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। और फिर करा इस कमी हुई संख्या में 20% वृद्धि किया गया, वृद्धि होगा तो 100 में ही तुलना, यानी कि 20% कमी किया गया तो 80 हो गया, 20% वृद्धि किया गया तो 100 में 120 जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा बराबर। उसके बाद करा कि परिणामी संख्या में से 20 कम कर दिया जाता है, यानी कि x में से क्या कर दे रहा है दोस्तों, 20 कम कर दे रहा है। बस इसी को सॉल्व कर देना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कर देते हैं कि सर 1 0, उसके बाद 1 0 कट जाएगा। उसी प्रकार से इसका वाला यहाँ से 1 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0, अच्छा यही वाला से कटा लीजिए, हटाइए इसका वाला 0 से ही क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 0 कटा दीजिए। ठीक है सर, उसके बाद देखिए हम लोग 4 से कटा लेते हैं दोस्तों। 4 दूना क्या हो जाएगा, ये देखिए देखते देखते कटा लेंगे, 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा दोस्तों 25 चौके क्या होता है 100, ये 25 बार में कट जाएगा सर। ठीक है, तो अब ऊपर वाला गुना कर लीजिए और इधर क्या कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस गुना, यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि x अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 अगुना में क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते चलिए, जैसे जैसे कहा रहा है यहाँ पे हो जाएगा x अगुना में हो जाएगा 2 अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। इधर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 25x, क्योंकि 25 से क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, और इधर 25 गुना 20 करेंगे तो दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा, यानी ई 25 से जो है गुना इधर हो जाएगा। देखते चलिए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, तो एक से उधर गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि x गुना 2। इधर 25 से गुना हो जाएगा तो 25x, अब 25 गुना 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। ठीक है सर, तो इसको जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों, एक स्टेप कर दीजिए, तो 12 दुना क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 24x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 25x, उसके बाद हो जाएगा माइनस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 500 हो जाएगा। जैसे इधर 500 हो गया तो अब इधर x ले जाके क्या कर दो, घटा दो। जैसे ही घटा देंगे देखिए 500 बराबर इस पार से क्या कर दीजिए दोस्तों उस पार ले जाइए, तो यानी कि इस पार जैसे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 500 हो जाएगा। ठीक है सर, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हटाइए x को इधर ले, कोई जरूरी नहीं 500 को लाना। 24x है ना, तो इधर कर देंगे 24x, आई 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है सर, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो देखिए 24x में से 25x घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप कीजिएगा और कटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों एक स्टेप, बस इस जगह पे कर देते हैं कि इधर हो जाएगा सर 24 में से माइनस x बराबर हम लोगों का कितना निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि 500 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 500। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस हो गया, लेकिन 24x में से 25x गया तो माइनस x, तो माइनस माइनस इधर कर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर आया क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, करा कि 2100 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए हम लोगों का हो जा रहा है क्या कि 2352 रुपया हो जा रहा है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज दर क्या होगा, कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप ब्याज निकाल लीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे आपको ब्याज बताते हैं दोस्तों हम लोगों का कितना निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कि सर 2300 कितना है हम लोगों का 52 है, तो 2352 जो है ना, यानी पैसा रखे थे हम लोग कितना 2100 रखे थे, अब बढ़ के हो गया हम लोगों का यानी कि
2752 रुपया। तो इसमें घटा लीजिए, आखिर ब्याज हम लोगों को कैट का मिल रहा है। तो 2 इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, 3 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि इसको घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो रहा है 252 रुपया क्या आ रहा है दोस्तों ब्याज आ रहा है। यानी साधारण ब्याज की क्या हो जाएगा हम लोगों का 252। तो ये देखिए 252 उधर लिख देंगे, यानी ब्याज क्या करेंगे दोस्तों 252। तो ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ब्याज कितना निकलेगा, यानी कि 252 रुपया निकल जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, ब्याज कितना निकल जाएगा 252 रुपया निकल जाएगा। पैसा हम लोगों का 2100 बैंक में रखे थे, रख दिए 2 वर्षों के बाद। आर हम लोगों को मालूम नहीं है तो आर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 1% क्या करेंगे घटा देंगे। आज यहाँ पे सूत्र ये होता है, सूत्र याद रखिएगा, एस आई बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों पी आर और टी। अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है, यानी पी होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब होता है दर और टी मतलब क्या दोस्तों समय। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये देखिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं, यानी कि कटा लीजिए। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है सर, 21 से कटेगा, यानी पहले 2 से कटा लीजिए। तो ई 2 से कटेगा, ई 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 1 2, 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और 2 6 12, यानी कि हम लोगों का 126 बार में कट जाएगा। यानी 2 से कट गया दोस्तों 126, तो 21 से क्या बार में कटेगा, तो 2100 से कटेगा सर, 21 से कट जाएगा, तो 21 से हो जाएगा, यानी 21 छके 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। देखिए आर का मान निकल गया हम लोगों का क्या 6% निकल गया। आर का मान कितना निकला 6%। तो कह रहे ब्याज की दर 1% घटा देते हैं, तो 1% जैसे ही घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, तो कह रहे कि नया ब्याज कितना होगा। अब क्या पूछा है दोस्तों नया ब्याज, तो निकाल दीजिए। इसमें क्या लगा, एस आई बराबर सूत्र ही क्या होता है पी आर टी, अभी बताए हैं। तो पैसा हम लोगों के सामने कितना है सर 2100 रुपया था, तो 2100 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गुना का गुना, आर का मान निकला कितना 5, और टी कितना 2 साल इसी पे, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 100 नीचे लगा देंगे और इसको कटा देंगे, बस आंसर आ चुका है। इसमें ज्यादा क्या करना था, ये देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो गुना कर दीजिए। तो जैसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 दूना 10, तो 10 इधर 21, यानी 210 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, एस आई बराबर पी आर टी। पहले ब्याज देखिए, अगर बैंक में 2100 का पैसा रखे और जब देखें कि 2 साल के बाद ना तो 2352 का हो गया, तो 2100 रखे और 2352 हो रहा है, तो घटा लीजिए, ये दोनों में अंतर कर लीजिए, तो ब्याज 252 का हो रहा है हम लोगों का। और सूत्र क्या होता है दोस्तों एस आई बराबर पी आर टी। तो पी के जगह क्या हो जाएगा 2100 पैसा रखवे के थे सर, 2 साल रखे, लेकिन वही ब्याज हम लोगों का यानी किस दर पे मिल रहा है वही निकालना था। यानी हम लोगों का जो है 5% दर निकाल लिए, उसके बाद फिर का 1% घटा दीजिए, नया ब्याज क्या होगा, तो नया ब्याज निकाल लीजिए। नया ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 210 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो बार बार रिपीट करते हैं पूछे जाते हैं, उस तरीके के प्रश्न आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। करे एक समचतुर्भुज की समचतुर्भुज, यहाँ क्या बोला है दोस्तों समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हम लोगों का कैसा होता है सर, इस तरीके का जो है एक वर्ग ही क्या है दोस्तों हम लोगों का समचतुर्भुज। सम का मतलब सभी भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, सभी भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, तो कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, यानी कि अगर ई 10 है, ई भी कितना है दोस्तों 10 है, ई भी कितना है 10 है, और इधर भी हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों 10 ही निकलेगा। ठीक है, और एक विकर्ण का माप दिया गया, यानी विकर्ण कितना दिया गया है हम लोगों का 16 दिया गया है। देखिए यहाँ से अगर कट कर देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि पूरा 16। तो 16 अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा यहाँ 8, और यहाँ भी क्या होगा दोस्तों 8 होगा, और एक विकर्ण ऐसे भी कट कर इसमें लगा देंगे, यानी 2 गो विकर्ण। तो अगर 16 है तो एक जगह 8 होगा, एक जगह क्या होगा दोस्तों 8 होगा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे एक पाइथागोरस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे दोस्तों, अगर त्रिभुज की बात किया जाए कि सर
ये देखिए इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, तो आप हमेशा इसी तरीके के लॉजिक लगाएंगे कि सर एक विकर्ण अगर 16 है तो क्या होगा, 8 8 में विभाजित होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एगो त्रिभुज बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज बाहर निकालेंगे। यानी कि हम लोग कोई सा भी त्रिभुज आप लेके कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई मशक्कत करने वाली बात नहीं। ये देखिए यहाँ से अगर हम यही वाला त्रिभुज यहाँ से इसको उठा के जूम करके बाहर निकाल दें यहाँ से यहाँ तक, तो एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, इस तरीके का होता है सर, तो कर लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब देखिए ना, इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हम लोगों का कर्ण है। ये क्या है दोस्तों, कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा हम लोगों का 10, ठीक है। उसके बाद किसी को ले लेते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए कि मान के चले कि सर समकोण त्रिभुज, अगर इसको ले लिए, इसको ले लेते हैं, यानी कि लंब ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्या ले लेते हैं, 8 ले लीजिए। अगर 8 कहेंगे नहीं, हम आधार लेंगे तो भी सही हो जाएगा। अगर 10 8 है तो कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना, कि इसका कर लीजिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है, यहाँ से कर लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है, तुरंत बन जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं। लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके का प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है, करना ही नहीं चाहते हैं कि सर ये प्रश्न हम नहीं करेंगे। 10 देखिए, कर्ण की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। लंब क्या ले लिए हैं, 8 ले लिए, तो 8 का स्क्वायर। आधार नहीं मालूम है तो आधार को आधारे रहने दीजिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो इधर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर में से 64 घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 64। इधर हो जाएगा सर आधार का स्क्वायर। पहले बता देते हैं कैसे निकालते हैं। तो 10 64 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 36, और 36 जब आधार का स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा। रूट 36 किसका मान होता है, 6 का। यानी कि ई कितना निकलेगा दोस्तों हम लोगों का, ई 6 निकल जाएगा। आधार कितना निकलेगा दोस्तों, 6 निकल जाएगा। बात को समझ गए कि नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, 6 निकल जाएगा। तो ई कहानी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ई कहानी को हटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ई भी 6 निकलेगा और ई भी क्या निकलेगा दोस्तों, 6 निकलेगा। वहां पर जो देखिए अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाएगा तो सब जगह समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप यहाँ पे देखिए 6 जो है या 8 जो है, आप अगर आधार भी लीजिएगा तो भी वही होगा, किसी में से भी ले सकते हैं। और याद कर लीजिए दोस्तों ट्रिपलेट कि 6 8 क्या 10 होता है, 6 8 10। यानी अगर कर्ण 10 है तो 8 6 होगा। इस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए अब जैसे निकल गया 6 6, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे हटा देते हैं दोस्तों, इसको हटा के अब वहां पे कर लेते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुना क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो कर दीजिए, जैसे जैसे कहा हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं सर, इसको हटा। ये आपको बताए सिखाए कि आप कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। यानी कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है सर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 अगुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण का मतलब D1 अगुना क्या होता है, D2 होता है। तो 1/2 कर देंगे तो D1 टोटल। तो देखिए 6 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और D2 क्या हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। यानी पहला विकर्ण निकल गया, दूसरा विकर्ण निकल गया। अब इसको कटा दीजिए और आंसर हो गया। ये देखिए 2 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 16 क्या हो जाएगा, 96। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 96 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है सर, हम करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करते हैं, धमाधम देखते ही कर देंगे। क्योंकि पहले आप देखिए इस तरीके से वर्ग बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हर जगह दोस्तों समकोण त्रिभुज ही बनेगा, जितना सारा यहाँ 4 को समकोण त्रिभुज कहीं से भी निकाल लीजिएगा तो आप 6 निकलेगा। तो एगो 6 निकला तो वहां भी 6 निकलेगा। यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण निकल गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, 96 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः दिया गया है 40 सेंटीमीटर और 12। तो सबसे पहले देखिए आयत का परिमाप क्या क्या लिखा है दोस्तों, एक आयत का परिमाप है और उसका क्या दिया है, लंबाई दिया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन करें, एक आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे कि आयत का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, परिमाप। यहाँ पे बता देते हैं कि आयत का परिमाप हम लोगों का क्या होता है सर। तो यहाँ पे सूत्र होता है क्या कि 2 × में क्या लिख देंगे, लंबाई प्लस क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का दे दिया है कि आयत का देखिए क्रमशः लंबाई जो दिया गया है, तो लंबाई हम लोगों का यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, 12 दिया गया है। तो ठीक है सर, इसमें लगा दीजिए सिंपल सा। और आयत का यानी कि परिमाप दिया गया है, तो परिमाप यानी कि आयत का परिमाप कितना है दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो जो दिया गया, इधर हो जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
जैसे जैसे कहाँ रहा है वैसे वैसे करते चले। इधर हो जाएगा 2 i इंटू एल के जगह लंबाई दिया गया है, वहां पे क्या दिया है दोस्तों 12 दिया गया है तो 12 कर देंगे। अगर बी नहीं दिया गया है तो बी कर देंगे। इसको कटा दीजिए, अगर कट रहा है तो पहले क्या कर लीजिए दोस्तों कटा लीजिए। देखिए 2 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा, ये 20 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि गुना में है तो गुना में कटवे करेगा। तो इधर हो जाएगा 20, देखते चले 20, इधर हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस क्या बी। इस तरीके के प्रश्न आप देख कर सकते हैं। देखिए इधर हो जाएगा 20, इधर 12 माइनस में हो जाएगा क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस, इधर खाली बी रहेगा तो 20 में 12 घटेगा तो 8, यहाँ पे निकल गया बी। तो यानी बी का मान कितना हो जाएगा, बी मतलब यानी कि चौड़ाई, यानी कि वहां लंबाई दिया था, चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों 8। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस तरीका याद रखिए कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हम लोगों का परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों परिमाप यहाँ साफ साफ बोला है। देखिए परिमाप हम लोगों का कितना है क्रमशः 40, तो परिमाप की जगह 40 लिख दिए, इधर 2 इंटू एल प्लस बी, बस कटा दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे गुना में इसीलिए 2 से कट जाएगा 40 20 बार में, इधर 12 घटेगा जाके तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 बराबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे ए बी लिखा है तो जोड़ने में लग जाते हैं, आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 12 हो जाएगा और फिर गुना करेंगे ऐसा क्या जो 22। यही करने में जो है बहुत सारा स्टूडेंट फंसेंगे और बहुत समय लगा देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकाल ही नहीं पाते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ अगर हम लोग जोड़ के पुराएंगे कि सर क्या रखेंगे जो गुना करने के बाद हो जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, एक तरीका आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि हम लोगों के सामने क्या क्या दिया है सर। तो देखिए a प्लस बी का मान दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी के जगह क्या दिया है 12। अब फिर हम लोग a और b के जगह क्या बैठाएंगे दोस्तों, हम लोग 22 बैठाएंगे, यानी a गुना b के जगह 22। तो क्या करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यानी यहाँ पे कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या चाहिए दोस्तों, हम लोगों को मान चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए इधर अगर बराबर लिखे तो इसमें क्या कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके अब माइनस कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कर देंगे कि सर माइनस 2ab कर देंगे तो हम लोगों का यही हो जाएगा। देखिए अगर आप कीजिएगा तो इसके बराबर हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे वही करना है कि ई दोनों के बराबर इधर लाना होगा, तो बराबर नहीं होगा। ये देखिए अगर करेंगे a स्क्वायर इधर कर देंगे दोस्तों, a स्क्वायर इधर कर देंगे, इधर कर देंगे b स्क्वायर और सूत्र क्या होता है दोस्तों प्लस 2ab। तो प्लस 2ab अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2ab। तो देखिए इसको 2ab कट जाएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी बराबर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2ab कर देंगे। ये तो बात बताएं आपको सिखाएं। आप देखिए यहाँ पे मान जो जो दिया है उसको रख दीजिए, ये सब क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए। जो जो मान दिया है a प्लस बी के जगह दिया है सर 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे, बैठा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस 2, उसके बाद क्या करेंगे गुना। a b के जगह क्या लिखा है तो 22 लिखा है तो 22 कर दीजिए, बराबर का बराबर, यहाँ पे बराबर का बराबर। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 144, इधर 22 दूना क्या हो जाएगा 44। तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100, a स्क्वायर b स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट जोड़ने में समय लगाएंगे कि a और b को ऐसा क्या लिखेंगे जो 12 हो जाएगा और a गुना b क्या करेंगे जो 22 हो जाएगा। बस यही करने में बहुत समय लगाते हैं और होता ही नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट कर लीजिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर में क्या करेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस 2ab घटा देंगे तो हम लोगों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बचेगा। इसलिए जो जो मान दिया है उसको कर दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दो संख्याओं का अनुपात लिखा है 5:8 और कह रहा है प्रत्येक संख्या में यदि 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी कि दो गो संख्या है। तो देखिए पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, दो गो संख्या, यानी कहने का मतलब एक गो संख्या और एक दूसरा संख्या मान लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, दो गो संख्या मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि एगो पहला संख्या, क्या करेंगे दोस्तों एगो पहला संख्या और एगो हम ले लेते हैं दूसरा संख्या, इसको अनुपात में लिख दीजिए यहाँ पे अनुपात। तो देखिए पहला संख्या है 5, अनुपात से हटाएंगे तो यहाँ पर x दीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर x दे दीजिएगा, ठीक है सर, यहाँ पे x दे देंगे। और फिर दूसरा संख्या जैसे हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 8x दे देंगे, ठीक है सर। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है। बस हो चुका है, प्रश्न हो चुका है सॉल्व। देखिए 5x लिख दिए, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा था, यहाँ भी 12 जोड़ देंगे, ठीक है सर। और फिर कह रहा है दूसरा
संख्या यानी कि एक 8x है, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों 12 जोड़ देंगे और उसका अनुपात कितना हो जा रहा है 3 अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्तों 4 हो जा रहा है। बस इतना कर लेने के बाद आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे खाली क्रॉस गुना एक बार कर दीजिए और आंसर ले लीजिए, यानी इधर से जो गुना होगा इसमें हो जाएगा, इधर से गुना जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में घेर के रख दीजिए ताकि आपको जो है ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े। 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 20x हो जाएगा, प्लस बरचौक क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, बराबर इधर 8 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 24x, प्लस 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x वाला को एक साइड कर लीजिए, एक्स वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों एक साइड कर लीजिए, और अंक वाला को क्या कर लेते हैं एक साइड कर लेते हैं, बस आंसर निकल जाएगा। ये देखिए अंक वाला को इधर कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों इधर कर लीजिए, यानी कि देखिए अगर हम इधर कर लेते हैं यानी कि 20x क्या करेंगे दोस्तों 20x, और इसी को ले आइए हटाइए 24x इधर हो जाएगा। ठीक है सर, इधर हो जाएगा हम लोगों का 36, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, क्योंकि बराबर से उस पार से इस पार 48 आया तो माइनस में हो जाएगा। बस एक लाइन कर दीजिए ना, आपका आंसर निकल गया। 24 में 20 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर -4x हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे -4x, बराबर इधर देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, देखिए 12 लिख दीजिए, और उसके बाद जो इसको कटा दीजिए, जैसे कटेगा ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 डायरेक्ट कटा दीजिए, 4 तिया 12, तो x का मान क्या निकल जाएगा 3। तो कह रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या ये देखिए कितना है यहाँ पे 5x है सर, पहली संख्या आप क्या माने थे 5x, देखिए ऊपर कर देते हैं 5 है, तो x की जगह क्या बैठा दीजिएगा 3 बैठा दीजिएगा, तो 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 15 हो जाएगा, 5 तिया क्या हो जाएगा 15, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 15। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। बस साफ साफ बोला, दो संख्या दिया था 5:8 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ रहा है तो दोनों संख्या में 12 जोड़ दिए और उसका अनुपात हो जाएगा 3:4, क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 5 चौके 20 इधर हो जाएगा। अंक वाला को एक साइड कर लीजिए, एक्स वाला को एक साइड, जैसे ही एक्स का मान आ गया हम लोगों का 3, क्योंकि माइनस माइनस कर जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो अगर पहली संख्या, तो पहली संख्या हम लोग क्या माने हैं 5x, तो x की जगह 3 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 15 हो जाएगा।